हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो आपका एसएससी सीएचएसएल का यहाँ पर एग्ज़ाम है, ये कल से यानी कि 2 अगस्त से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर है आज 3 अगस्त, और 3 अगस्त का जो तीसरे शिफ्ट का था, यानी कि जो थर्ड शिफ्ट था, उसका एग्ज़ाम जो है फाइनली समाप्त हो चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आया हुआ था कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें कि इनका जो पद है किस देश से लिया गया है, तो पहली चीज़ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ से मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं संविधान के अंदर। तो उपराष्ट्रपति का यहाँ पर पद पूछा गया था। बाकी इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित होते हैं। बाकी अगर न्यूनतम राष्ट्रपति की बात कर लें, यहाँ पर न्यूनतम आयु क्या होगी इनकी, तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया था, तो अगर यहाँ पर पद की आयु की बात करें तो न्यूनतम 35 वर्ष इसके लिए आयु होनी चाहिए। और जो यह पद है ये कहाँ से लिया गया, अगर इसकी बात कर लें तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है आप लोगों का। बाकी अनुच्छेद आपको बता चुके हैं। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें अनुच्छेद 66 में आपका यानी 66 में उल्लेखित किया गया है कि राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद को उपाध्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि हरिशेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। अगर हरिशेन की बात करें कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा लिखा गया लेख है। हरिशेन की बात करें तो ये समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे, और 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक के संगीत की रानी किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक के जो संगीत की रानी है MS सुब्बुलक्ष्मी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रण उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। अगर रण उत्सव की बात करें कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो जो रण उत्सव होता है इसका राइट आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, यानी कि रण उत्सव। कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव के से भी जाना जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीने का जो लंबा जश्न है इसमें मनाया जाता है। तो यहाँ पर रण उत्सव पूछा गया था जो कि कच्छ में मनाया जाता है, और कच्छ जो है गुजरात के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इनमें से किसको नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी हालात में इनमें से क्या नहीं हटाया जाएगा, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू किया जा सकता है, लेकिन उनमें भाग 4A में कर्तव्यों के रूप में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि मूल कर्तव्यों की जो उपस्थिति है अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही संबंधित संविधान के भाग 3 में कुछ निबंधनों में दी हुई थी, लेकिन अगर जैसी सिचुएशन बदलती है तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो किसी भी नागरिक के नहीं छीने जा सकते हैं। हर हाल में भी, आपातकाल में भी उनके कुछ जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमेशा ही उनके लागू रहते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार से रिलेटेड पूछा गया था, तो मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1928 से लेकर के 1980 तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर जीते हैं। तो अगर 1928 की बात करें, 1928 से लेकर के 1980 तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, तो ये जो अच्छा टाइम पीरियड था भारत की हॉकी टीम के लिए, 1920 से लेकर के 1980 तक ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम सबसे ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतती रही है, जिसमें कि हुए यहाँ पर 12 खेल हुए हैं और भारत ने 11 पदक जीते हैं, जिसमें कि 8 स्वर्ण पदक शामिल हुए थे। तो कुल 12 खेल हुए हैं ओलंपिक में, जिनमें से 11 तो पदक जीते ही हैं भारत ने, और जिसमें कि 8 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल भी शामिल है। 1928 से लेकर के 56 तक की बात करें तो 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते हुए भारत ने, 6 लगातार। समझ सकते हैं कि हॉकी टीम कितनी बेहतरीन थी तब की। और बाकी जो थे आपके ओलंपिक में आपके इस समय 54वें पायदान पर आ गया है। तो इस बार हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हॉकी टीम ने जीता हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीते हुए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड हैं हॉकी में या हॉकी में कितने जीते हुए हैं, या इस तरह से पूछा जाता है, या इस तरह से सबसे अधिक अभी तक किस खेल में ओलंपिक के अंदर जीते जा चुके हैं। नेक्स्ट कुश्ती चैंपियनशिप से कुछ आया हुआ था कि 2022 में कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किसने जीता।
तो 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का जो समापन था ये हुआ था राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसके अंतिम दिन की बात करें तो सरिता मोर जो कि 59 किग्रा भार वर्ग में है और संगीता फोगाट जो कि 62 किग्रा वर्ग में अपने अपने खिताब को बरकरार रखा हुआ था। 2022 में जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, अगर इसमें जीतने वाले खिलाड़ी की बात की जाए तो संगीता फोगाट और सरिता मारे ने जीता हुआ था। बाकी क्वेश्चन अगर थोड़ा भी चेंज है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी इसी तरह से क्वेश्चन आपको कुछ पूछा गया था जो कोई अपने हिसाब से बताया हुआ है। नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा नया है, ये क्वेश्चन देखने को कम ही मिलता है इस टाइप का, कि जो टिप्पणी है यानी कि टिप्पणी जो है ये लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपने गुजरात का है, वैसे तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन गुजरात के और भी नृत्य सुन रखे होंगे जिनमें से होता है आपका गुजरात का आ जाता है एक नृत्य यहाँ पर कि गरबा होता है, डांडिया होता है, ये सारे सुन रखे होंगे। लेकिन ये टिप्पणी जो पूछा गया था ये भी गुजरात का नृत्य है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं आ रहा होगा। तो गुजरात जो है इसका राइट आंसर था टिप्पणी नृत्य का। और भारत के सौराष्ट्र चोरवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था ये था कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अगर जोग जलप्रपात की बात कर लें तो जो जोग जलप्रपात है कर्नाटक में शरावती नदी पर है और यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोफार और रानी से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर इसकी नदी पूछी गई थी किस नदी पर बना हुआ है तो शरावती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका जल है 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। तो जोग जलप्रपात जो पूछा गया था आपका शरावती नदी पर यह बना हुआ है, यानी शरावती नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला दिया हुआ है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का डेट्रॉयट शहर किसे कहा जाता है। अगर भारत के डेट्रॉयट शहर की बात कर लें तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का डेट्रॉयट शहर कहलाता है। और पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख जो उद्योग आते हैं, व्यावसायिक वाहन बनाने वाले, उनसे संबंधित जो उद्योग होते हैं, इसीलिए इसे भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। और भारत का जो तीसरा और सबसे पुराना शहर ये रहा हुआ तो ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, अगर इससे पूछ लिया जाता है। बाकी जो डेट्रॉयट पूछा गया था इसका चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि भारत का डेट्रॉयट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि श्रीलंका के लोक नृत्य को किस नाम से जानते हैं। श्रीलंका का कोई लोक नृत्य दिया हुआ था, एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं मिल पाया क्या था। तो अगर श्रीलंका का लोक नृत्य वाला बात करें तो कैंडियन या अप कंट्री जो है ये आपका श्रीलंका का नृत्य होता है, जो कि शास्त्रीय नृत्य परंपरा के रूप में माना जाता है। और ये श्रीलंका में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के कैंडी नामक क्षेत्र में मूल निवासियों के द्वारा आपका किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर श्रीलंका के डांस से पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन यहाँ पर एक है कि 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सी जोड़ी ने जीता हुआ था। जो बैडमिंटन चैंपियनशिप था, तो जो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप थी इसमें गोल्ड मेडल जीता हुआ था और ये 2022 में कांस्य पदक जीता हुआ था। और इसमें जो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहला गेम हार गई थी। तो सात्विक जो चिराग थे यहाँ पर इन्होंने शानदार वापसी की हुई थी। तो सात्विक और चिराग इसका राइट आंसर था। तो ये था थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस जो पूछा गया था। बाकी आपने चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वगैरह ना किया हो तो आपको कर दें। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं।